नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग लेडी सुपरवाइजर का जीके जीएस करते हैं दोस्तों। आप लोग को जो जीके जीएस है ना, आप लोग यहाँ से आप लोग को 20 क्वेश्चन आएगा दोस्तों, समझे। तो 20 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग 20 क्वेश्चन है ना जो 20 उनको अच्छे से देखेंगे। हु आप लोग का तैयारी अच्छा चल रहा होगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम तो इलेक्शन के बाद ही होगा, समझे। आप लोग को एग्ज़ाम तो होना तय है दोस्तों। एग्ज़ाम जो इलेक्शन के बाद होगा, क्योंकि जो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री है ना झारखंड का, उनका अभी बने हैं 1 साल के लिए, तो उनका रफ्तार अभी तेज़ी ही चल रहा है दोस्तों। देखिए, अभी जेपीएससी का एग्ज़ाम भी हो रहा है 17 मार्च को। तो आप लगता है कि इलेक्शन के बाद लेडी सुपरवाइजर का भी एग्ज़ाम होगा दोस्तों, इसीलिए आप लोग कमर कस के तैयारी करते रहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बारीकी से क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, समझे। तो देखिए, फर्स्ट में है क्या दोस्तों, सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा विधायी सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगता है दोस्तों। तो किस अनुच्छेद में लगता है दोस्तों, तो ये कौन सा अनुच्छेद है आपका, अनुच्छेद 14 में है दोस्तों। किस में है दोस्तों, आपका अनुच्छेद 14 में लगता है दोस्तों, समझे। अब देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों, समझे। अब देखिए दोस्तों, हम लोग अनुच्छेद 14 के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। किसके बारे में, अनुच्छेद 14 के बारे में, कि ये विधायन सत्ता का एक पूर्ण नियंत्रण लगता है दोस्तों। या क्या है, उपबंधन करता है दोस्तों, या किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा दोस्तों इस अनुच्छेद में। किसमें, अनुच्छेद 14 में दोस्तों। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है क्या दोस्तों, राज्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों। तो जो राज्य मंत्रिपरिषद होता है तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों, ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन में है क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। कौन सा जो भारत का एक मूल अधिकार नहीं है दोस्तों, तो ये कौन सा नहीं है दोस्तों, तो आप लोग को तो बहुत अच्छे से पता होगा दोस्तों। देखिए, कानून के समक्ष समानता, ये भी है दोस्तों, मूल अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता, ये भी मूल अधिकार है दोस्तों। भाषण देने की स्वतंत्रता, यह भी मूल अधिकार है दोस्तों। देखिए, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये मूल अधिकार नहीं है दोस्तों, समझे। जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किससे लिया गया है दोस्तों, जो ये मौलिक अधिकार है ये किससे लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। किससे लिया गया है दोस्तों, अमेरिका से लिया गया है दोस्तों, समझे। देखिए, मूल अधिकार में 7 प्रकार का है दोस्तों मूल अधिकार, परंतु वर्तमान में अभी कितने मूल अधिकार है, 6, समझे, 6 हैं। और ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है दोस्तों, जो 7वां मूल अधिकार था, समझे। तो ये कौन सा संशोधन में हटाया गया था दोस्तों, ये 44 संविधान संशोधन में हटाया गया था दोस्तों, जो 1978 ईस्वी में, समझे। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सी समिति सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है दोस्तों। तो कौन सी है सीएजी ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है दोस्तों, तो कौन सी समिति है, ये आपका लोक लेखा समिति है दोस्तों। क्या है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति मतलब ये प्राक्कलन समिति का ही एक जुड़वा वाहन कहा जाता है दोस्तों। किसका, लोक लेखा समिति को, प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। इसमें देखिए दोस्तों, क्या है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, समझे। उसमें से 22 होता है, उसमें 7 राज्यसभा का होता है दोस्तों, समझे। और 15 जो होता है वो विधानसभा का है दोस्तों, नहीं लोकसभा का है दोस्तों।
लोकसभा का है दोस्तों, समझे। जबकि 7 सदस्य राज्यसभा का है 22 में, और 15 है लोकसभा का सदस्य है दोस्तों। नेक्स्ट अब देखिए, भारत की क्रांति की जननी किसे कहा गया है दोस्तों? तो भारत की क्रांति की जननी किसे कहा गया है दोस्तों? तो ये किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा गया है दोस्तों, इसको भारतीय क्रांति की जननी। नेक्स्ट अब देखिए, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है दोस्तों? तो इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? तो ये किसने लिखी है? CR दास जी ने लिखे हैं दोस्तों, ये इंडिया फॉर इंडियन किताब जो। अब देखिए, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पश्चिम घाट से नहीं निकलती? कौन सी नदी है जो पश्चिम घाट से नहीं निकलती है दोस्तों? तो कौन सी नदी नहीं है दोस्तों? तो ये आपका कावेरी नदी है दोस्तों। कौन? जबकि गोदावरी, ताप्ती और काबाम, ये दोनों पश्चिमी घाट से निकलती है दोस्तों। नेक्स्ट अब देखिए 8वां क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो जो कांग्रेस का किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था दोस्तों? तो ये कौन सा था? तो कौन सा अधिवेशन था? ये आपका 12वां अधिवेशन था दोस्तों, समझे। जो 12वां अधिवेशन हुआ था उसमें सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था दोस्तों। और ये अधिवेशन कब हुआ था? 1896 ईस्वी में हुआ था, जो कलकत्ता में आयोजित हुआ था दोस्तों, समझे। और इसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों? 12वां अधिवेशन हुआ था उस टाइम, तो ये कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी थे उस टाइम, ये अध्यक्ष थे दोस्तों। नेक्स्ट अब देखिए दोस्तों, राजधानी से क्वेश्चन है। देखिए कि इसमें मिलान करना है, तो इसमें कौन सा मिलान नहीं है दोस्तों? राजधानी क्या उरुग्वे का राजधानी मोंटे वीडियो है दोस्तों? बुरुंडी का राजधानी बुजुम्बुरा है दोस्तों। तो ये कौन सा मिलान नहीं है दोस्तों? तो ये आपका कौन सा नहीं मिलान है दोस्तों? ग्रीनलैंड जी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो इसका राजधानी कहाँ है? नूक है। कहाँ है इसका राजधानी? नूक है, समझे। नूक है, तो इसमें मिलान करना है दोस्तों। तो कौन सा एक सही नहीं, कौन कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ग्रीनलैंड का क्या होता है दोस्तों? इसका नूक हो जाता है। और कोलंबिया, कोलंबिया का क्या हो जाता है दोस्तों? बोगाट हो जाता है इसका कैपिटल दोस्तों। बोगाटा हो जाता है इसका कैपिटल, समझे। अब नेक्स्ट, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? कौन सा इसमें रॉन्ग है? ग्रीनलैंड और कोलंबिया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, 3 और 4 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अब देखिए दोस्तों, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम कहाँ चलाया जा रहा है? तो ये देखिए कहाँ चलाया जा रहा है दोस्तों? तो ये कहाँ चलाया जा रहा है? चीन सीमा पर चलाया जा रहा है दोस्तों ये। अब नेक्स्ट देखिए, क्षेत्र ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी दोस्तों? तो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी दोस्तों? तो ये किस समिति? तो ये आपका भंडारी समिति के की गई थी दोस्तों, सिफारिश पर स्थापना की गई थी क्षेत्र ग्रामीण बैंक। जो क्षेत्र ग्रामीण बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1975 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट अब देखिए, भारत में मुद्रास्फीति का मापन का आधार क्या है दोस्तों? तो इसका आधार क्या है दोस्तों? ये थोक मूल्यांकन सूचकांक है दोस्तों। क्या है? सोच मूल्यांकन सूचकांक। नेक्स्ट देखिए, अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे पहली घटी कौन है? कौन सा घटना है दोस्तों? तो कौन सा घटना है सबसे पहले हुआ था? तो ये आपका कौन सा है?
तो ये गांधी इरविन समझौता है दोस्तों। ये कब हुआ था? 5 मार्च कब हुआ था? 1931 ईस्वी को हुआ था दोस्तों, समझे। जबकि भगत सिंह को फांसी कब मिला था दोस्तों? इनको मिला था 1931 ईस्वी में ही मिला है दोस्तों, समझे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? ये भी 1900 हुआ था 31 ईस्वी में, समझे। तो इसमें 26 से क्या 29 मार्च के बीच में हुआ था दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, समझे। अब पूना समझौता एक ये भी हुआ था दोस्तों। ये कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था दोस्तों, समझे। नेक्स्ट तो देखिए, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था दोस्तों? तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया था दोस्तों? तो ये आपका हिंदू यूनियन द्वारा जारी किया गया था दोस्तों, समझे। जबकि जो शुद्ध सोना होता है ना दोस्तों, सोने की कौन कुषाण सब में जारी किया था दोस्तों। इसमें तो सोने के सिक्का जो शुद्ध सोना होता है वो सर्वप्रथम किसने जारी किया था? कुषाण। जबकि सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम हिंदू यूनियन ने जारी किया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी दोस्तों? तो किस प्रणाली के द्वारा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा कौन सा? इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट, अंग्रेजी साहित्य में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था दोस्तों? तो किस वर्ष दिया गया था? ये आपका 2018 ईस्वी में दिया गया था दोस्तों, जो अमिताभ घोष को दिया गया था दोस्तों, समझे, अंग्रेजी साहित्य में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें भी देश और मुद्रा है दोस्तों। तो इसमें जो असत्य जो नहीं मिलान है दोस्तों, उसको हमको बताना है आप लोग को। देखिए बेल्जियम, तो बेल्जियम का क्या होता है दोस्तों? इसका मुद्रा क्या फ्रैंक होता है? नहीं, इसका क्या होता है? यूरो होता है दोस्तों मुद्रा बेल्जियम का। अब देखिए इजिप्ट, इजिप्ट का मुद्रा क्या होता है? पाउंड। यह भी सही है दोस्तों, पाउंड हो जाता है। मकाऊ का पाटाका, सेल्सियस का रुपया, यह ठीक है। तो क्वेश्चन के मुताबिक कौन सा है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, मिलान करना है समझे क्रांति से। देखिए इसमें मिलान करना है, समझे। खाद्य उत्पादन वृद्धि किस क्रांति से संबंधित है? दूध उत्पादन, मत्स्य पालन, उर्वरक। तो चलिए हम मैच करते हैं। देखिए खाद्य उत्पादन वृद्धि किस क्रांति से संबंधित है दोस्तों? तो ये आपका कि हरित क्रांति से संबंधित है दोस्तों। देखिए दूध उत्पादन, तो ये हो जाएगा श्वेत क्रांति हो जाएगा दोस्तों। मत्स्य पालन, ये क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा नीली क्रांति हो जाएगा। ये उर्वरक हो जाएगा आपका भूरी क्रांति। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा दोस्तों? कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट, अब देखिए 19वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया दोस्तों? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था दोस्तों? तो किसने किया था? नौरोजी ने किए थे, दादा भाई नौरोजी ने किए थे राष्ट्रीय आय का आकलन। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों? तो भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो कब? ये आपका 1991 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं तक, ठीक ना। आप लोग अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट, ठीक।